Let P be the probability that they score same number of ducks after 50 shots. Okay, मतलब 50 shots तक सेम स्कोर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी P मान लेते हैं. तो वॉट एवर दैट प्रोबेबिलिटी इज, लेट इट बी P. उसको निकालने की जरूरत नहीं है. Therefore, probability their scores different is 1 minus P. इनके scores अलग अलग हो, not same, will be 1 minus P. Again, still talking about after 50 shots. 50-50 दोनों कर चुके हैं. तो probability their scores are different is 1 minus P. Therefore, कितने बच्चों से समझना, probability A greater than number of ducks of A greater than number of ducks of B. ये क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, कोई बताना चाहेगा बच्चों? Anyone wants to make a comment? क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ, हाफ एंड हाफ नहीं, नो हाफ एंड हाफ नहीं मेरे भाई, यही दो पॉसिबिलिटीज थोड़ी हैं. अच्छा, ओके, या तो ए का बड़ा होगा या बी का बड़ा होगा. क्यों? दोनों के इक्वल भी तो हो सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी तो है, जीरो थोड़ी है वो. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ ए, अभी देखो मैंने 50-50 स्कोर किया, मतलब आई हैव एक्चुअली शॉट 50 डक्स दोनों ने. मैंने बोला कि 1 माइनस पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट उनका अलग अलग स्कोर है. तो अलग अलग स्कोर में कितने बच्चों ने समझा कि ए का बी से बड़ा होना और बी का ए से बड़ा होना सेम बात है 50 शॉट्स के बाद, क्योंकि दोनों इक्वली स्किल्ड हंटर है. तो ए का बी से ग्रेटर होना और बी का ग्रे से ग्रेटर होना दोनों इक्वली प्रोबेबल है. तो ये डिवाइड बाय 2 कर दो. समझा? तब ध्यान से देखो. नाउ उसने बोला है बी टेक्स 50 फर्स्ट शॉट. ठीक है, तो केस 1 ध्यान से देखो कौन सा वाला है. केस 1 ए इक्वल्स टू बी, केस 2 ए ग्रेटर देन बी, और केस 3 50 शॉट्स तक क्या 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 था उसके हिसाब से मैं 50 फर्स्ट शॉट ले रहा हूं. ठीक है, इनिशियली ए वाज इक्वल्स टू बी. तो अगर अब बी 50 फर्स्ट शॉट लेता है तो ए इक्वल्स टू बी की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? पी. जिस केस को ले रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी पी है. उसके बाद कितने बच्चों को समझा? हाफ. बी मस्ट टेक द 50 फर्स्ट शॉट एंड मस्ट हिट द डक. ठीक है, हाफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द डक. तो इसके बाद क्या हो जाएगा? बी का नंबर ज्यादा हो जाएगा. अगर ए का ग्रेटर देन बी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो ये है, कितने बच्चों को समझा? इंटू 0. क्योंकि बी अगर 51 शॉट लेता है तो भी ए का नंबर, सॉरी बी का नंबर ए से बड़ा नहीं हो सकता. मैक्स टू मैक्स बी इक्वल टू ए हो सकता है, बट मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट बी का ज्यादा हो जाए, है ना? तो 0 समझा. उसके बाद अगर बी ऑलरेडी ग्रेटर देन ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस केस इज दिस, और बी अगर ऑलरेडी ग्रेटर देन ए तो इंटू 1. शूट करे ना करे, लगे नहीं लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आंसर क्या बन रहा है बच्चों? समझा? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी आपने कैसे निकाला? लाइक 1 माइनस बी बाय 2. अरे अनइक्वल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस बी. तो फिर ए का बी से बड़ा होना, बी का ए से बड़ा होना तो सेम बात है, ये तो समझ ही रहे हो. हाँ सर. तो हाफ हाफ. ओके सर. अनइक्वल की 1 माइनस पी है तो ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन है, दोनों सेम ही बातें हैं, तो दोनों को इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया. 1 माइनस पी बाय 2, 1 माइनस पी बाय 2. ठीक है, यस सर. चलो. ओ इंटू 0 के साथ ए का नंबर बी से बड़ा है तो बी अगर लास्ट डक को शूट कर भी ले तो भी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बी का नंबर ए से बड़ा हो जाएगा? हाँ सर, ए का 0. हाँ सर. तुम एट मैक्स बी को ए के बराबर ला सकते हो ना, बट बी ग्रेटर देन ए हो ही नहीं सकता एक ही शॉट और एक्स्ट्रा में. ठीक है, चलो. तो फाइनल आंसर वाज हाफ. सर एक मिनट सर, थोड़ा ऊपर देख लो क्या हुआ. पूछना है तो पूछ लो कुछ इसमें. So why did you multiply it by 1 in case 3? अगर b का नंबर ऑलरेडी ग्रेटर देन a है, मतलब b has shot more ducks than a, so irrespective of what b does in the 51st shot, Okay. doesn't matter. Yeah.
चलो तो पैसेज 4 देखो, पैसेज 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मिस्टर ए रैंडमली पिक्स 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम सेट 1 से 9 एंड अरेंजेस देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 3 नंबर सिलेक्ट करे और उसका एक डिसेंडिंग वाला नंबर, तो जैसे मैंने 139 सिलेक्ट करा है तो 931 इज द नंबर। ठीक है, चलो उसके बाद बोला है कि बी ऑल्सो डज द सेम थिंग बट 1 से 8 के, और उसके बाद उसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन 28, तो क्वेश्चन 28 that probability that any 3-digit number of Mr. A is always greater than Mr. B's 3-digit number, सर मतलब काइंड ऑफ, हाँ सर मैंने इसके लिए एक मेथड किया, आई डोंट नो इफ आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर। पहले मैं करेक्ट आंसर तो वेरीफाई कर सकता है ना ऑप्शन से, ये सर सिंपलीफाई नहीं हो रहा था। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली इनकरेक्ट है। पहले क्वेश्चन समझ, मेरे हिसाब से द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई क्लियरली 28 और 30th क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। 28 में बोल रहा हूँ कि इन नहीं सॉरी एज नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन बीज नंबर एनी हाउ, मतलब ए का सर नंबर तो बी एक के किसी डिजिट भी तो नंबर 9 से होना बड़ा ही हो। चाहिए। हाँ, दिस इज व्हाट 28 इज आस्किंग एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग वो 30th वाला क्वेश्चन है कि आप कुछ भी कर लो ए का नंबर ग्रेटर ही होना चाहिए। तो हाउ डू इंश्योर कि आप बी का कुछ भी ले लो ए का नंबर अभी भी उससे ग्रेटर है। तो ये इंश्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने बच्चों ने समझा कि बी का कोई सा भी नंबर ले लो स्टिल ए का नंबर ग्रेटर है। तो ए मस्ट हैव 9 एज अ डिजिट और नॉट, जल्दी बताओ। यस सर। ए का नंबर में 9 ऐसे डिजिट होना जरूरी है, अगर हमेशा ही चाहिए तो हमेशा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए का 9 अगर डिजिट चाहिए तो कितने बच्चों को समझा ये आंसर हो गया। अगर ए ने 9 इंक्लूड कर लिया, सॉरी 9C3, तो टोटल कितने पेज होते हैं 9C3 3 डिजिट सिलेक्ट करने के लिए, और कितने उसमें 9 इज ऑलरेडी देयर 8C2। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि 9 उसने हमेशा सिलेक्ट करा, और अगर 9 हमेशा सिलेक्ट करा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए का नंबर ग्रेटर देन बी हो जाए, 1, है ना, ये समझ गया। तो ये निकाल के देख लो कितना आता है, शायद 1/3 आता है। ओके, देन 29th बोलिए। सर ये 28th क्वेश्चन में अगर ए ने 9 नहीं सिलेक्ट किया बट ए ने 8 सिलेक्ट कर लिया वो बट 30th क्वेश्चन है, सुन तो ले, ओके वो 30 वाला क्वेश्चन है जो तू बोल रहा है ना। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है ना कि तू बी कोई सा भी नंबर उठा ले स्टिल ए का नंबर ग्रेटर है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि फिर ए को 9 लेना ही पड़ेगा। जो तू बोल रहा है वो 30th है, वो भी सॉल्व कर ही रहा हूं, डोंट वरी, देख लेना डिफरेंस दोनों में। चलो, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी हैव द एग्जैक्ट सेम 3 डिजिट नंबर। तो ध्यान से देखो, लेट, अगर ये नहीं समझे तो प्रॉपरली भी कर सकता हूं, लेट बी सिलेक्ट अ नंबर। ठीक है, कोई सा भी एक नंबर ले लो, जैसे बी ने एक नंबर लिया 321, ठीक है, therefore probability that a gets the exact same, तो 1/9C3। बस खत्म, यही आंसर है। किसी को समझा? हाँ सर। इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू दिस कि बी का नंबर सिलेक्ट हो जाए तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम नंबर आने की, 1/9C3। समझा? आपको ऐसा लगे ना कि सर बी के भी तो प्रोबेबिलिटी लो, अरे बी का तो 1 हो गया ना, एवरी टाइम बी सिलेक्ट्स एनीथिंग ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे कर लो कि सर आप जैसे 3-1 लिया उसने, तो what is the probability he took 3-1? 1/8C3. What is the probability A got the same thing? 1/9C3. बट ऐसे कितने केसेस बनेंगे? 8C3 केसेस। B ऐसे कितने नंबर सिलेक्ट कर सकता है? 8C3। तो बात तो वही हुई ना, समझ आ रहा है? या फिर किसी को ये नहीं जम रहा, इफ somebody is not liking this कि सर आपने ऐसे क्यों किया, आप उल्टा क्यों नहीं लिया कि A को नंबर सिलेक्ट कर लेने दो। चलो ठीक है, तो बट ए अगर में ज्यादा नंबर का हाँ ए के पास ज्यादा नंबर्स हैं तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, और ए की तरफ से देखना है तो ए का सिलेक्शन कर लो, चलो कर लो। तो ए के सिलेक्शन में 9 होगा या फिर 9 नहीं होगा, बोलो। आइदर 9 इज देयर और 9 इज नॉट देयर एज अ डिजिट। कितने बच्चों को समझ आएगा कि 9 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो। और उसके बाद दोनों का नंबर इक्वल हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0।
अगर 9 नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 8C3 by 9C3. उसके बाद दोनों का नंबर 1 सेम by होता है, 8C3. वही बात हो गई है ना। Yes. और उसके बाद 30th वाला ध्यान से देखना, 30th वाला बोल रहा है कि ए का नंबर ग्रेटर देन बी का नंबर हो बस। तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे? केस 1 ए टुक 9 है ना, और केस 2 क्या है? ए डिड नॉट टेक 9। सीधी सी बात, अब अपन को प्रॉपरली दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। तो ये प्रॉपर वर्जन ऑफ 28 है। तो ए टुक 9, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए टुक 9? 8C2 by 9C3। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए का नंबर बी से बढ़ाओ 1, है ना। उसके बाद ए डिडंट टेक 9, तो ए डिड नॉट टेक 9 की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए का नंबर बी से बढ़ाओ? तो बहुत ध्यान से देखना है, ए का नंबर बी से ग्रेटर हो। ए ने 9 नहीं लिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ले चुका हूं, तो अब दोनों 1 से 8 में से सिलेक्ट कर रहे ना, बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टिंग फ्रॉम 1 to 8। probability that their numbers are equal, bolo, probability that their numbers are same, Yes, sir. probability their numbers are not same, distinct numbers, बताओ। probability that their numbers are not same, है ना। 1 minus same यार, सिंपल तो है। Yes, and divide by 2. ए ग्रेटर देन बी हो जाए। अनइक्वल में हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि दोनों 1 से 8 में से उठा रहे हैं ना, तो दोनों इक्वली स्किल हो गए एक तरीके से, वही बात हो गई ना हंटर जैसा। दोनों 1 to 8 में से उठा रहे, तो ए का बी से बढ़ाना और बी का ए से बढ़ाना सेम बातें हैं। ओके, तो इनटू हाफ कर दूंगा तो ये स्पेसिफिक गेट ए का बी से बढ़ाना। ओके बच्चों, तो इंटू ठीक हाफ है। वाला पार्ट नहीं समझा। कौन सा वाला? इंटू हाफ आपने क्यों किया? इनटू हाफ इसलिए किया क्योंकि अभी ये हुआ ए ने 1 से 8 में से सिलेक्ट कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी Yes. उन दोनों के अनइक्वल होने की प्रोबेबिलिटी की ए ने जो भी सिलेक्ट किया बी ने डिफरेंट ही सिलेक्ट किया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। Yes. और उसके बाद हाफ इससे मल्टीप्लाई करा क्योंकि अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी है तो इसमें दोनों केसेस इक्वली प्रोबेबल हैं क्योंकि दोनों 1 to 8 में से सिलेक्ट कर रहे हैं ना, Yes, sir. तो हाफ कर दिया तो ए ग्रेटर देन बी वाला मिल गया। Okay, sir. Thank you. तो ये हो गया अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। देख लो इसका सोल्यूशन, देखना है तो देख लो। और एक शायद बच रहा है, एक नहीं अभी और 2-3 बच रहे हैं। कौन से वाले? थोड़े मिसलेनियस सम बच रहे हैं। तीन क्वेश्चन बच रहे हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी पे भी 3 बचे। तो ये वाले क्वेश्चंस बाद में करूं क्या? ये वाले अटेम्प्ट हुए हैं, बचे हुए 3 बुकलेट के बाद वाले जो लिखे हुए हैं 5, 6, 7, 8 4 बच रहे हैं, अटेम्प्ट हुए हैं ये। सर ये वाले आप कर लेंगे अभी और फिर टोटल प्रोबेबिलिटी वाले बाद में। नहीं टोटल प्रोबेबिलिटी तो अभी करने है क्योंकि नेक्स्ट में करने वाला हूँ जब वो टोटल प्रोबेबिलिटी ही है। टोटल प्रोबेबिलिटी सर बता सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का? फिफ्थ वाले का मैं रिकर्जन बता सकता हूँ। रिकर्जन आता है Pn इज Pn प्लस Pn माइनस 1/2 ऐसा कुछ आता है। आंसर तो मुझे भी नहीं पता यार, मैंने तो ऐसे ही बना के दिया था ऐसे रैंडमली। रिकर्जन बता सकता हूँ बस, ठीक है। उस रिकर्जन को सॉल्व कर लो जो भी आएगा। तो मैं बचे हुए 4 क्वेश्चन थोड़ा आराम से करता हूँ। रिमेनिंग यू कैन अटेम्प्ट अगेन, रिकर्जन बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस थे। रिमेनिंग 4 यू कैन डू देम लेटर। ओके, तो मैं अभी ये वाले कर देता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी वाले। तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाले काफी फुद्दू क्वेश्चंस थे, सिंपल ही थे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाले कहाँ हैं? फोटो खींच के भेजा था क्या? अच्छा हाँ। तो क्वेश्चन 1 क्या है? अ बैग हैज n+1 कॉइन्स। अ बैग हैज n+1। शार्विल यार आंसर तो नहीं पता, मैंने ऐसी मस्ती में बना के दिए थे क्वेश्चन। 6 वाले का Pn PS रिकर्जन, यार रिकर्जन बता दूंगा तो फाइट है। यू शेयर योर आंसर, मैं बता वेरीफाई कर देता हूँ सही है या नहीं है। शार्विल आप अपना आंसर शेयर कर दो, मैं बता देता हूँ सही है या नहीं। चलो, तो a bag has n+1 coins. It is known that exactly one coin has heads on both sides and rest all fair.
मतलब wrestle fair coin. A coin is chosen randomly and tossed if the probability that head turns up is 7/12. तो कितने बच्चों समझा केसेस बनाने, बट मैं इसको जबरदस्ती ट्री डायग्राम से बनाऊंगा. तो स्टार्ट. क्या क्या केसेस बन सकते हैं? इवेंट ए मतलब क्या हुआ? वो बायस्ड कॉइन सिलेक्ट होना. और इवेंट बी क्या हो गया? एक फेयर कॉइन सिलेक्ट होना. तो ये दो इवेंट्स हो सकते हैं बस. ठीक है. अगर बायस्ड कॉइन सिलेक्ट हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/n+1. और फेयर कॉइन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? n/n+1. उसके बाद टॉस करा है. इवेंट ई क्या है? हेड आना. ई मतलब हेड आया. तो अगर बायस्ड कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1. और अगर फेयर कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. तो उसने पीई क्या दिया हुआ है? 7/12, which will be basically this branch into this branch plus this branch into this branch. ठीक है. तो कितना बन रहा है? 7/12 is 2 + n/2 times n+1. तो n की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों? ये बन जाएगा 49 + 14 equals to 24 + 12n. तो n is 5. ठीक है. 5 is the answer. तो ये हो गया कितना इजी सा क्वेश्चन था. Question 2. An urn has 6 white and 4 black balls. A fair die is rolled and that many number of balls are chosen from the urn. Probability balls selected are all white. तो इसमें सीधी सी बात है, आपके इवेंट्स क्या हो जाएंगे? AI मतलब, AI का मतलब वो जो I नंबर डाई पे appears. आ रहा है. हाँ, I appears where I can be anything from 1 2 3 4 5 6. तो आपका ट्री डायग्राम क्या बन जाएगा? A1 आया, A2 आया, डॉट 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 A6 आया. ठीक है. ऐसे करके आपका ट्री डायग्राम बन गया रैंडमली. इसे बना दिया आपने. और उसके बाद इवेंट ही क्या है? ऑल वाइट. तो A1 के थ्रू भी ऑल वाइट आ सकती है, A2 के थ्रू भी, A3 के थ्रू भी ऑल वाइट्स आ सकती है. तो इन सब की प्रोबेबिलिटी तो सेम है, 1/6 1/6 1/6 1/6. नाउ इसका मतलब होता है वाइट आना, प्रोवाइडेड एक ही बॉल उठा रहे हैं. तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? 61/10c1. दोनों वाइट आना. ऐसे करते करते 66/10c6. The probability of getting a white ball is eventually 1/6 into this. तो ये वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट छोड़ दो. मैं तो ऐसे ही बना के दिया था मन से. 66/10c6. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है. बहुत सिंपल सा है. उसके बाद क्वेश्चन 3 क्या है? तो क्वेश्चन 3 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम है. वैसे बुकलेट के ही सम है. सम एक्सरसाइज 2B का कोई 7-8 सम है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? An artillery target may be either at point A with probability 8/9 or point B with probability 1/9. तो इवेंट A क्या हुआ? टारगेट एट A. ठीक है. इवेंट B क्या हुआ? टारगेट इज एट B. तो ये दो केसेस बन रहे हैं. Each shell may hit independently of the other shell with probability 1/2. मतलब मैंने एक शेल मतलब वो चलाया मैंने. I bombed this place with a shell. तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरे वाले की भी प्रोबेबिलिटी हाफ, सबकी प्रोबेबिलिटी हाफ 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 ऐसे करके. ठीक है. हाउ मेनी शेल्स मस्ट बी फायर एट पॉइंट ए टू हिट द टारगेट विद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. तो ए पे कितने शेल से फायर करे कि उसकी हिट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए. अब द प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन कि हिट करना. ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा. हिट्स द टारगेट का मतलब क्या है? हिट्स द टारगेट ऑल शेल्स एट ए. ना, नो. हिट द टारगेट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमें नहीं समझ आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय हिट द टारगेट? बोलो. टू एम एंड देन सर मतलब लाइक ए पर फायर करना है हमें, बट लाइक वो ए पर की तरफ लाइक फायर करके ए को हिट करे, उसका प्रोबेबिलिटी हाफ है. ये हुआ हिट करना मतलब एटलीस्ट वंस. बात समझ पा रहे हो? मतलब हिट द टारगेट मतलब कितनी बार?
ऐसे सोचो ना, मतलब मैं तो मल्टीपल 20 कितने शेल्स फायर कर रहा हूँ, 20 इनिशियली कहाँ लिखा है 21 शेल्स, तो मैं 21 शेल्स फायर कर रहा हूँ, तो उस पे हिट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय हिट करने की प्रोबेबिलिटी? इट मींस एटलीस्ट एक ना एक बार टारगेट हिट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है, चलेगा? दिस इज व्हाट इट मींस, इसको मैक्सिमाइज करना है। अगर आप सोच रहे हो कि सारे शेल हिट कर जाएं, तो आप गलत सोच रहे हो। दिस इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन मींस। हिट करने की प्रोबेबिलिटी मतलब एटलीस्ट एक ना एक बार हिट कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करना है। तो अपन कहां से स्टार्ट करते हैं? चलो ठीक है, लेट एक्स शेल्स बी फायर्ड एट ए। तो अपन पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बोलो? सर वो 8/9 और 1/9 किसका ऑलरेडी दिया? इज इट गिवन द टारगेट का प्रोबेबिलिटी? ए पे होना और बी पे होना। ओह ओके सर। Let's find the probability that no hit on target। चलो, एटलीस्ट 1 से बेटर क्या होता है? एक भी बार हिट नहीं किया, ठीक है, चलेगा? तो पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एक भी बार टारगेट हिट नहीं किया, तो कितने बच्चों को चलेगा? एच मतलब सॉरी एन बोल देता हूं, नॉट हिट, चलेगा? तो मैंने एक्स शेल्स फायर किए हैं ए पे, एक्स शेल्स हैव बीन फायर्ड एट ए, तो उस पे ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी टारगेट की? 8/9। बी पे होने की प्रोबेबिलिटी 1/9, ठीक है। अब मैंने अगर एक्स शेल्स फायर करे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? नॉट इवन वन ऑफ देम हिट्स इट, 1/2⁻x, चलेगा? बचे हुए किस पे फायर कर रहा हूं? 1/2⁻21 - x। तो प्रोबेबिलिटी इट नेवर हिट्स क्या बन रही है बच्चों? 8/9 into 1/2⁻x upon 1/9 into 1/2⁻21 - x। ये चलेगा? प्रोबेबिलिटी दैट इट नेवर हिट्स। आंसर निकाल लेते हैं हम, रुको। ये प्रोबेबिलिटी हुई कि एक भी बार हिट नहीं किया, तो कितने बच्चों समझ रहा है? दिस नीड्स टू बी, मिनिमम। दिस शुड बी मिनिमाइज्ड, चलेगा? सर ये हाफ कौन सी प्रोबेबिलिटी एक बार समझा सकते हो क्वेश्चन? शेल अगर मैंने फायर करा है तो टारगेट को हिट कर जाए, तो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी अगर हाफ है, तो ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। और एक भी शेल हिट ना करे तो उसकी हाफ रेज़ टू x हो जाएगी ना? यस सर, अंडरस्टैंड। बस, तो ये दोनों दिस प्लस दिस को मिनिमाइज करना है। कितने बच्चों को दिख रहा है? AMGM लगा लो यार, AMGM 8/9 into 1/2⁻x plus 1/9 into 1/2⁻21 - x whole by 2 is greater than equals to, इसका प्रोडक्ट क्या है बच्चों? प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना? हाँ सर। तो AMGM इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो अपन को ये मिनिमम नहीं निकालना है, अपन को निकालना है मिनिमम कब हो रहा है। तो ये मिनिमम तभी हो रहा है जब ये दोनों नंबर्स इक्वल हो। कौन से दोनों? ये दोनों नंबर्स इक्वल हो। AMGM की कंडीशन यही होती है। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? 2⁻³ - x is 2⁻x - 21। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 12, ठीक है। तो 12 डालूंगा तो हिट ना करे कहीं पे भी, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, एटलीस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। तो एटलीस्ट वंस, ये रहा आंसर, एटलीस्ट वंस की मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है, चलेगा? बच्चों आगे बढ़े? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, एक दो बना के दिए थे, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब काफी हो गया इतना।
समझने के लिए काफी है। तो नेक्स्ट पार्ट इज लाइक प्रिटी इंपॉर्टेंट। ये वाला लास्ट पार्ट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस लास्ट पार्ट? दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। So I had a doubt. I have a doubt in the previous question. ओके, बोलो। So why don't we just take it hits? Even that will be half only, na? Where? Here you've taken probability that it does not hit, but if you take it as probability that it hits, then also it will be half raised to x only, no? Yeah, okay. So I mean, answer will be the same, and the method will be the same. आंसर फॉर व्हाट? बट अपन वो किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? ऑल ऑफ देम हिट, ऑल ऑफ देम हिट। हाँ मतलब बट मुझे ऑल ऑफ देम हिट की नहीं चाहिए प्रोबेबिलिटी, मुझे किसकी चाहिए? at That least would not at least once hit the target की मैक्सिमाइज करनी है ना। okay sir. हाँ, ये सही बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हिटिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हिटिंग वो सेम है, वो सेम है। दैट इज फाइन, क्योंकि वो हाफ हाफ दिया हुआ है, तो इट्स फाइन। बट अपन को इसकी मिनिमाइज करनी है ना, मैक्सिमाइज करनी है, तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं। Okay sir. चलो, So can you show this solution one slide? what और इसको नोट करना था solution. नोट done sir. In the lower part of done sir. चलो, तो बेस थ्योरम, व्हाट इज बेस थ्योरम? ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग वाला पार्ट इज कार्बन कॉपी व्हाट वी डिड इन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो रहा है? लेट ई बी एन इवेंट, let E be an event which occurs via a series या फिर via and disjoint लिखो कि n exclusive events, ये सब exclusive होते हैं, events A1 A2 ... an। ठीक है, तो अपन को ट्री डायग्राम बनाना ही है। ठीक है, इसमें ट्री डायग्राम इज ऑफ रियल इंपॉर्टेंस। एज आई सेड, टोटल प्रोबेबिलिटी को इटसेल्फ में टॉपिक था ही नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी वाज बकवास, जबरदस्ती पढ़ा है मैंने। तो आप क्या करोगे? एक्चुअली मेन ये स्टार्ट, उसके बाद आपके सारे इवेंट्स A1 A2 ... an, और ये ब्रांचेस तो अपन समझ ही चुके हैं, ब्रांचेस का क्या मीनिंग होता है। ये प्रोबेबिलिटी E, दिस वाज P of A1, this was P of A2 ... P of an, P E/an, sorry, P E/a1, P E/a2 ... P E/an। तो you already remember all of that। और इससे आता था PE, and then PE was summation of PAI into PE/ai, ये होता था। ठीक है, बट अभी अपन ये नहीं सीख रहे हैं, अब अपन कुछ और सीख रहे हैं। अपन सीख रहे हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी। सो अ टिपिकल स्टेटमेंट एकदम ऐसे टाइप का साउंड करेगा। अ टिपिकल स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी। इनवर्स प्रोबेबिलिटी का टिपिकल स्टेटमेंट कैसा साउंड करेगा? ये देखो, वुड बी लाइक ऐसा कि ये तो हो चुका है, ऐसा 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 आपको दिया हुआ डायग्राम और आपने ये सब बना दिया प्रॉपरली, बट इसका एक टिपिकल स्टेटमेंट क्या होगा? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट A1
occurred provided E is true। मतलब समझा? बोलो, ये हो गया इनवर्स प्रोबेबिलिटी। बच्चों, किसी को मीनिंग समझा इसका? इस बार हो क्या रहा था अभी तक? So wanted be PA1 only. देखो, मैंने क्या बोला कि A1 हुआ होगा, और उस या तो हो सकता है E A1 के थ्रू हुआ हो, या फिर हो सकता है कि E A2 के थ्रू हुआ हो, या फिर A3 के थ्रू हुआ हो, या फिर AN के थ्रू हुआ हो। अब इस बार उल्टा पूछ रहा है आपसे। पूछ क्या रहा है पता है? कि भाई मुझे पता है E हो चुका है, आई नो दैट E हैज अकर्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है A1 के थ्रू हुआ हो या फिर A1 हुआ हो? बात वही हुई, ठीक है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि A1 हुआ हो? बात समझे? तो ये पीछे वाली चीज पूछ रहा है, पहले क्या हुआ हो। बात समझ आ रही है? बोलो। तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखो कितने बच्चों को समझ रहा है? सर ये तो सुना सुना लग रहा है, ये तो हमने काफी ई कैसे हुआ को पूछ रहा है। नहीं, ई कैसे हुआ नहीं पूछ रहा है, वो तो बोल रहा है कि ई तो हो चुका है, द इवेंट ई हैज अकर्ड। वो बोल रहा है इवेंट ई इज ट्रू, तो क्या प्रोबेबिलिटी A1 हुआ था। कितने बच्चों समझ रहा है? अबे ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। बोलो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी A1 अकर्ड प्रोवाइडेड E। बोलो। लेकिन से तो उल्टा बोल रहा है ना पूरा। तो उसी को तो कंडीशनल बोलते हैं। ये तो कंडीशन हुआ कि E ट्रू है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है A1, तो A1 स्लैश E। तो कितने बच्चों ने समझ रहा है कि P A स्लैश B क्या होता था? P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। पीपल यस सर। खत्म। बट अब A1 इंटरसेक्शन E कैसे निकालेंगे? ये देखो, कितने बच्चों को समझ रहा है A1 इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? कितने बच्चों को ये चलेगा? ये भी तो है। बोलो। P A इंटरसेक्शन B को आप दो तरीके से लिख सकते हो ना। यू कैन राइट इट एज PA इंटू PB स्लैश AB लिख सकते हो, या फिर PB इंटू PA स्लैश B भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। याद आ रहा है? तो मैंने क्या लिख दिया? PA1 इंटू PE स्लैश A1 होल डिवाइडेड बाय, अरे PE तो ये था यार, PE को तो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये अपना फॉर्मूला डिराइव हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A1 प्रोवाइडेड E इज ट्रू, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको ट्री डायग्राम बनवाया है, क्योंकि आप इसको पढ़ो, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको पढ़ो। ये क्या बन रहा है ध्यान से देखो, PA1 इंटू E स्लैश A1, PA1 इंटू E स्लैश A1 अपॉन समेशन। मतलब क्या बना बच्चों, ध्यान से देखना, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, बस ये आंसर है। कितने बच्चों को समझा? बहुत ही आसान हो गया यार ये तो। बोलो पीपल। यस सर। बस खत्म, यही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A1 provided E occurred would be what? This branch into this branch, this branch into this branch upon this into this plus this into this plus this into this total. चलेगा? That's it. This is inverse probability. So inverse probability is a mix of total probability and conditional probability. ये conditional probability है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे सम्स भी बनेंगे, तो अपन को बहुत सब चीजें देखते हुए चलनी, ठीक है? अच्छा, एक ऐसे छोटा सा पॉइंट, ट्री डायग्राम जरूरी है। ट्री डायग्राम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब तो दिख भी रहा है कि सर कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाएगी, कोई फॉर्मूला लगानी नहीं, आपने तो बोला ब्रांच इनटू ब्रांच अपॉन टोटल, ऐसे कर दो, ठीक है? बट ट्री डायग्राम में हमेशा एक चीज इंश्योर करना, ट्री डायग्राम इतना जरूरी क्यों है? इट ऑल्सो डिनोट्स फ्लो ऑफ टाइम। फ्लो ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? मतलब हाँ, आपको डायग्राम बना रहे हो तो ये ध्यान में रखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए डायग्राम। इट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे करके डायग्राम बनाओ। उसके बाद जो भी पूछ रहा है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। ये इंश्योर करना है आपको कि भाई आपने उल्टा ऊपर नीचे नहीं कर दिया हो, बस कि ई को ऊपर लिख दिया कहीं पे, कुछ भी कहीं पे भी लिख दिया, मर्जी से लिख के आगे। पहले सोचना कि सबसे पहले क्या हुआ,
जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर वो बैग वाला एक एग्जांपल लिया था ना, कि मैंने कॉइन टॉस कराए, तो उसके हिसाब से बैग ए या बैग बी में से एक बॉल निकाला है, तो आपने सबसे पहले कॉइन टॉस किया होगा, फिर उसके बाद बैग या बैग बी में से निकाला होगा, जो भी होगा, समझ पा रहे हो? तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना टाइमलाइन बनाना, ठीक है? टाइमलाइन गलत बनाओगे तो आंसर ऑफ कोर्स गलत आ जाएगा। तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय टाइमलाइन। तो इसको लिखो, बहुत आसान है, बेस थ्योरम, वेरी 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 इजी, ठीक है? छापो। सर हाँ, सर वो PE is equal to summation of PAI into PE of I, वो उसका प्रूफ है क्या? अभी लास्ट लेक्चर टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकाला था, उससे ही करना है ना? ओके सर। वही तो है, उससे करना क्या है, वही तो पी मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ओ वही तो सॉरी चला सर, लास्ट लेक्चर। सॉरी सर। तो छापो इसको बच्चों। ठीक है, एक सेकंड ओके। एक मिनट में आता हूँ, कॉपी करो, एक मिनट आ रहा हूँ बस। चलो, तो इस पे क्वेश्चंस करते हैं, धीमे धीमे लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज बेस थ्योरम, देखते हैं चलो कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा था, और मैंने बता भी दिया, खाली दिस ब्रांच इनटू दिस ब्रांच अपॉन टोटल, ऐसे करके कर लो, आंसर खत्म। चलो,
तो थोड़े बुकलेट से देता हूँ, थोड़े खुद भी दे देता हूँ। तो इसका फोटो खींच के रख लो तो जरा। अब मैं थोड़ा बुकलेट के भी देता हूँ और एक दो और अपने खुद से दे रहा हूँ। अब मैं धीमे धीमे थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चालू करूंगा। ये तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। फिर एक बार थोड़ा ऊपर कर सकते हो, बॉल्स का आगे क्या लिखा है? ये रहा ना, बस खत्म। यही कुछ नहीं है इसके। सर हाँ, सर अपने क्वेश्चन 3 में अब बॉल के बाद क्या लिखा है? इस ट्रांसफर्ड। ओके सर।
अच्छा पहले इसका फोटो सेशन कर लिया ना 1 2 3। यस सर। इसका फोटो सेशन अगर किसी ने नहीं किया तो फोटो सेशन करके ग्रुप पे डाल लो, क्योंकि अब मैं देता जा रहा हूँ क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा बुकलेट की भी दूंगा, तो इनको छापो। चलो ये क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 क्या है? हम्म चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग के पहले 4 तो ऐसे फुद्दू से क्वेश्चन है, फिर आखिरी आखिरी में थोड़े से अच्छे होते जाएंगे। ये टाटा नगर। तो इसका भी फोटो खींच के डाल ही दो, एक काम करो, इसका भी फोटो खींच के डाल ही दो कि एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन Done, करना sir. है। चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे एंड में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते जाएंगे, मजेदार। अभी स्टार्टिंग के तो ऐसे जस्ट फुद्दू से दिए हुए हैं, ट्राई करो। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। वंस यू गेट द आइडिया तो बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद ये है कि अपन इसमें वेरिएशंस कितने आ सकते हैं वो सब ट्राई करेंगे, तो इसमें काफी अच्छे वेरिएशन बन सकते हैं। एक्स्ट्रा सेशन, अरे नहीं यार, केवल मैं काफी बिजी हो गया कल, तो मैं कंप्लीटली भूल ही गया। मतलब मैं लेट एकदम रात को आई रियलाइज की करना था। तो मैं देखता हूँ वापस से बैच में पोस्ट करता हूँ। कंप्लीटली स्किप माय माइंड। चलो क्वेश्चन 1 हो गया क्या बच्चों? यस सर। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? बैग 1 हैज 3 white and 2 black balls, बैग 2 हैज दिस, अ बैग इज रैंडमली चोजन। तो एक इवेंट ए क्या है? इवेंट ए बैग 1 चोजन, बैग ए में से बॉल निकालना। इवेंट बी क्या है? बैग 2 में से बॉल निकालना। ओके, बैग 1 में से एक बॉल निकालना, बैग 2 में से एक बॉल निकालना। तब ऐसे सोचो, ये हुआ टाइमलाइन स्टार्ट। इधर बैग ए या बैग बी में से बॉल निकालोगे, और ई इवेंट क्या है? व्हाइट बॉल वाज ड्रॉन, है ना? तो ये ई इवेंट है। तो बैग ए के चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो गई, है ना? प्रीटी ऑब्वियस, प्रीटी ऑब्वियस। उसके बाद बैग ए में से व्हाइट निकल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बैग ए में से व्हाइट निकल जाए 3/5, बैग बी में से निकल जाए प्रोबेबिलिटी 4/9। तो उसने मांगा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बैग ए प्रोवाइडेड बैग 1 से निकला प्रोवाइडेड इट वाज अ व्हाइट बॉल। तो वो कैसे निकालते हैं? ये तो हाफ इंटू 3/5 अपॉन टोटल। तो टोटल कितना है? 3/5 प्लस 4/9। तो आंसर कितना बन रहा है? 3 into 9 अपॉन 27 प्लस 20, तो 27/47। ठीक है, तो एकदम पप्पू, एकदम पप्पू।
सेकंड आ रहा है? सेकंड भी पपलू सम एकदम। सेकंड क्या बोल रहा है? अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वाज फाउंड टू कंटेन ओनली 51 कार्ड्स, मतलब एक मिसिंग है। फिर मैंने 13 कार्ड्स निकाले और वो सबके सब रेड निकल गए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक कार्ड वाज मिसिंग? इसमें इवेंट ए क्या है? इवेंट आर, रेड मिसिंग, ओके। और इवेंट बी क्या है? ब्लैक कार्ड मिसिंग। तो टाइमलाइन के हिसाब से, और इवेंट ई क्या है? 13 रेड कार्ड्स आर ड्रॉन। इवेंट इज 13 रेड कार्ड्स। तो अपने स्टार्ट टाइमलाइन के हिसाब से पहले तो कार्ड मिसिंग होगा, पहले कार्ड नहीं निकाल लूंगा। फर्स्ट द कार्ड वाज मिसिंग, उसके बाद 13 रेड कार्ड्स आर ड्रॉन, 13 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड ऑल ऑफ देम केम आउट टू बी रेड। ठीक है, चलो। तो रेड कार्ड मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इनिशियली? इनिशियली तो 1/2 हुआ, क्योंकि दोनों के इक्वल नंबर्स हैं बच्चों, ओके। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 रेड कार्ड्स प्रोवाइडेड अ रेड कार्ड वाज मिसिंग? कितने बच्चों को समझा? बोलो पीपल, what is the probability of getting 13 red cards provided black card was missing? तो black card missing था तो 26C13 upon 52C13 people। बट उसने पूछा क्या है? what is the probability that a black card was missing provided E as a card? तो B/E मतलब ये ब्रांच इंटू ये ब्रांच, डायरेक्टली लिख दूं? चलो लिख ही देता हूँ यहाँ। 51C13 नहीं होगा? ओए यस, थैंक यू, यस। सर एक सिली डाउट था। बोलो। तो 25C13 26C13 वाला आपको पार्ट कैसे आया? अगर ब्लैक कार्ड मिसिंग है तो कितने रेड बच रहे हैं? तो 26 बच रहे हैं। बस, तो 26 में से 13 निकालने के कितने बचे? 26C13। ओके सर। बस खत्म। इसका वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है पता नहीं, आई डोंट नो, बट निकाल लो जो भी आ रहा है। बट इफ यू लीव इट लाइक दिस देन आल्सो आई एम हैप्पी। थर्ड वाला भी आसान है, जल्दी करो। आंसर मुझे पता नहीं यार दोस्त हरी, निकालते जाओ, बहुत इजी है, होते जाएंगे। ट्राई करो नेक्स्ट वाला। सर आप फोर्थ के बाद क्वेश्चन दिखा सकते हो, फोर्थ लेना है। ये बुकलेट के दिए मैंने। ओके। हम्म। फिर एक बार नीचे कर सकते हो। सर ये क्वेश्चन 2 का आंसर लाइक सिंपलीफाई करना पड़ेगा, वैसे एग्जाम में वो लोग यही फॉर्म में देंगे। नहीं यार, ऑफ कोर्स सिंपलीफाई करके देंगे। ओके सर।
सर 1 आ रहा है यार। 1 तो गलत, किसका, इसका आंसर बना रहा है, हाँ सर। सॉल्यूशन 2 का। हाँ मतलब खुद तो एरर है बट लाइक तो तूने गलती करी दिख रहा है, ये तो अभी क्या कर रहा है, चेक हाँ कर। सर वही है सर। चलो, तो बॉल इज नॉट रैंडमली ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, तो एक इवेंट ए क्या हो जाएगा बच्चों, वाइट ट्रांसफर्ड है ना, ट्रांसफर्ड, और इवेंट बी क्या हो जाएगा, ब्लैक वॉज ट्रांसफर्ड, और इवेंट ई क्या हो जाएगा, वाइट इज ड्रॉन, है ना, यही बोला उसने। उसने बोला है कि वाइट निकालिए तो प्रोबेबिलिटी वाइट वाज आल्सो ट्रांसफर्ड, तो ये हो गया एस। आपने या तो वाइट ट्रांसफर की होगी बैग 1 से बैग 2 में, या फिर ब्लैक ट्रांसफर की होगी, और उसके बाद बैग 2 में से आपने एक वाइट बॉल निकाली है। चलो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाइट वाज ड्रॉन, इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी दैट वाइट वाज, सॉरी, वाइट वाज ड्रॉन, वही प्रोबेबिलिटी होगी ट्रांसफर करने की, तो वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5, वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/5, ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5। अगर व्हाइट ट्रांसफर करी है तो बैग इसमें कितने हो गए, 3 व्हाइट 3 ब्लैक, तो अब व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 व्हाइट 3 ब्लैक। और अगर ब्लैक ट्रांसफर की है, ब्लैक ट्रांसफर किए तो दिस इज 2 व्हाइट 4 ब्लैक, 2 व्हाइट 4 ब्लैक मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट। तो उसने आपसे मांगा है प्रोबेबिलिटी क्या है कि ट्रांसफर्ड बॉल वाज आल्सो व्हाइट, मतलब व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया था प्रोवाइडेड ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैक टू इज व्हाइट, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 3/5 इंटू 3/6 अपॉन 3/5 इंटू 3/6 प्लस 2/5 इंटू 2/6, तो 5 इंटू 6 तो कैंसिल हो रहा है पूरा, तो आंसर क्या बन रहा है, 9/13। चले बच्चों देखो। सर हाँ, ये 3/5 किसकी प्रोबेबिलिटी है? 3/5 की बैग 1 से बैग 2 में व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया। और 3/6 जो पिकिंग की है ना, कि ये बैग ऐसे पिक किया, बैग अगर मैंने से व्हाइट ट्रांसफर किया है तो बैग 2, अच्छा बैग 2 था, ये भी नहीं, बैग 2 है, अगर इसमें व्हाइट ट्रांसफर किया है तो अब 3/3 ब्लैक बच रही है ना, तो बैग 2 में से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6। बस तो फिर ठीक है। सॉरी सर लाइक क्वेश्चन 2 का आंसर 2/3 आ रहा था लाइक इट्स हाँ सर 2/3। 2/3 ठीक है, फाइन, श्योर। ओके। 4 ट्राई करो, 4 भी काफी फुद्दू है। फोर्थ का डायरेक्ट 1/3, नहीं यार, 1/3 क्यों भाई, 1/3 कैसे, 1/2 नहीं, आई डोंट थिंक 1/2 सही है, आई थिंक 2/5 इज करेक्ट, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2/5 इज करेक्ट।
टीए नगर और कोलकाता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाटा नगर इज 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलकाता इज 1/3। अरे भाई बट ये भी तो सोच कि कंसेक्यूटिव टीए आना कोलकाता और टाटा नगर में अलग अलग है ना, कंसेक्यूटिव लेटर्स को टीए होना, ये दोनों सेम बातें हैं कोलकाता में भी और टाटा नगर में भी। क्वेश्चन नहीं समझा। आई एम सेइंग कि कंसेक्यूटिव टीए आना, कंसेक्यूटिव लेटर्स का टीए होना, कोलकाता की अलग प्रोबेबिलिटी होगी और टाटा नगर की अलग प्रोबेबिलिटी है ना। कैसे सेम ही होगा ना, टीए और टीए। अबे बट कोलकाता में कितने लेटर्स हैं? 1 2 Number 3 of 4 spacing 5 कर 6 सकते हैं। 7 लेटर्स हैं, तो कंसेक्यूटिव तो 6 हुए और उसमें एक आ रहा है। एंड टाटा नगर में कितने हैं? 9 हैं और उसमें मतलब 8 कंसेक्यूटिव है बट उसमें 2 बार आ रहा है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टीए इटसेल्फ इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस। ओके तो सर। डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब तू उन दोनों को सेम मान रहा है। यस इसमें 2 टीए हैं और इसमें 1 टीए है, तो 2/3, तो वो गलत हो गया ना। यस एक काम करता हूं, मैं इसको फिक्स करके बताता हूँ कि इसका फिक्स कैसे होगा। अपन इनकी प्रोबेबिलिटी सेम बना सकते हैं बाय मेकिंग देयर लेंथ सेम। चल पहले मैं करेक्ट वाला वर्जन सॉल्व कर देता हूँ, देन आई थिंक। चलो करेक्ट वाला वर्जन तो अब मैं लिख भी नहीं रहा, मजा ही नहीं आ रहा। स्टार्ट, या तो टाटा नगर से आएगा या कोलकाता से आएगा, तो इनिशियली तो प्रोबेबिलिटीज हाफ होंगी ना, सोच के बताओ एक बार। अभी Yes, कुछ sir. भी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फ्रॉम टाटा नगर एंड कोलकाता इनिशियली तो हाफ हाफ होंगी, प्रीटी डैम ऑब्वियस। बट अब इवेंट हो रहा है टाइमलाइन के हिसाब से कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव लेटर्स टीए अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? टीए आर द कंसेक्यूटिव लेटर्स इन टाटा नगर। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? 2/8 आंसर है कि नहीं बताओ? समझाओ कि समझ रहा है? टाटा नगर, तो कंसेक्यूटिव लेटर्स अवेलेबल हैं, तो कितने तरीके से कंसेक्यूटिव उठा सकते हो? 8 तरीके से, 9 में से 8 तरीके से कंसेक्यूटिव, टीए एटी टीए एएन एनए ऐसे करके, तो 8 वेज, ठीक है। और कोलकाता में कितना है बच्चों? 1/6, ठीक है। सर ये टाटा नगर का 2/7 नहीं होना चाहिए? क्यों टाटा नगर मतलब नहीं? अरे 2 कंसेक्यूटिव लेटर कितने तरीके से उठा सकता है, बस ये बता दे। 8 ना, 1 2 Okay. 2 3 3 4 4 5 से लेकर 8 9। सर मैंने एक्चुअली टीए को एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया और फिर किया। नहीं नहीं, हाँ, मतलब yes. क्वेश्चन कुछ और है ना यार। उसमें But बोला है कि वैसे तो- कंसेक्यूटिव लेटर्स आर विजिबल, तो कंसेक्यूटिव लेटर कितने तरीके से विजिबल हो सकते हैं? 8 तरीके से, बट वो टीए हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ओके सर, 2/8 ठीक है। 2/8 है ना। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम कोलकाता इज आंसर, प्रोबेबिलिटी इज दिस इनटू दिस अपॉन 1/2 इंटू 2/8 प्लस 1/2 इंटू 1/6। तो कितना बन रहा है? पहले 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो रहा है। हाउ मच इज इट? 2/5 2/5 ये हो रहा है, ठीक है। वैसे इसको, हाँ, सर 2/8 और 1/6 नहीं समझा। कितने तरीके से कंसेक्यूटिव लेटर उठा सकता है कोलकाता में से? कंसेक्यूटिव लेटर 1 2 3 वो किस 4 आपने उसमें भी ऐसे ही 5 किया? 6, और वो कंसेक्यूटिव लेटर्स टी है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/6 इसमें हो गई। एक, बस कोलकाता में एक। सेम टाटा नगर में 8 ओके तरीके से सर। उठा सकता है, और कंसेक्यूटिव वाले टीए हो वो 2 तरीके से उठा सकता है, यस ठीक थैंक है। यू सर। अब मैं ये जो बच्चा बोल रहा था कि सर डायरेक्टली ऐसे बोलो ना, इसमें एक अवेलेबल है और इसमें 2 अवेलेबल है, तो 2/3 एंड 1/3। तो गड़बड़ ये है कि इसमें एक अवेलेबल होना, इनकी लेंथ अलग अलग है ना। ये देखो ना, प्रोबेबिलिटी ये हो रही है ना, बात समझ पा रहे हो? यस सर। The probability is that TA as the consecutive letters are not same. चलेगा? तो अगर इसको अगर सेम बनाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जैसे इसमें 8 तरीके से कंसेक्यूटिव उठा सकते हैं ऐसे करके, इसमें 8 और इसमें, तो इनका अपन एक काम करते हैं, जैसे इसमें 8 तरीके से उठा सकते हैं और इसमें 6 तरीके से उठा सकते हैं, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 क्या होगा? अपन इनका लेंथ सेम कर देते हैं। एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 क्या होता है? 24। तो अगर 6 तरीके से हटाते हैं, मतलब कोलकाता, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब इफ लेंथ्स वर 24, इफ 24 वेज ऑफ सिलेक्शन थे बच्चों, इफ 24 वेज ऑफ कंसेक्यूटिव सिलेक्शन थे, दोनों 24 हो जाएंगे अब। तो मतलब मैंने कोलकाता को कितनी बार लिखा होगा बच्चों? 4 बार।
बात समझ पा रहे हो? मतलब बात समझ आ रही किसी को कि अगर मैं मतलब 24 4 बार कैसे? अरे मतलब जैसे 24 है ना, तो 7 लेटर एक से कॉल करता हूँ मैं ना। अरे कोलकाता में लेटर 7 है, बट 24 हाँ कंजिक्यूटिव पेयर्स, बोल रहा ओके हूँ। हाँ हाँ, ओके हाँ। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि 4 टीएस मिल जाएंगे मुझे कोलकाता से, बताओ ये 24 की स्ट्रिंग में से बताओ। और मुझे टाटा नगर से कितने मिल जाएंगे? टाटा नगर के 3 बार लिखने पड़ेंगे मुझे अगर ऐसे 24 बनाना है तो उसमें से कितने मिल जाएंगे बच्चों? 6 बार, 6 टीएस मिल जाएंगे फ्रॉम दैट कंप्लीट स्ट्रिंग। जल्दी बताओ, ये समझ आ रहा है? अब आप कर सकते हो, नाउ दिस इज परफेक्टली फाइन, कि प्रोबेबिलिटी की वो कोलकाता से आया है प्रोवाइडेड टीए विजिबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्रॉम कोलकाता प्रोवाइडेड टीए इज 4/4 + 6। तो कितना बन रहा है बच्चों ये? 4/10, 2/5। हाँ देख लो, किसी को समझा? वी अभी राइट नाउ वी जस्ट डिड व्हाट, कि इनकी प्रोबेबिलिटी सेम कर दी मैंने, क्योंकि दोनों में 24 कंसेक्यूटिव लेटर्स थे सिलेक्ट करने के, तो इसमें कितने टीए हैं और इसमें कितने टीए, तो दिस अपॉन टोटल ऐसे कर दिया। इफ इट मेक सेंस एट सर ऑल। ये तो कभी भी कर सकते हैं ना? कभी भी मतलब? सर लाइक एज एन प्रीवियस एग्जांपल था उसमें भी वैसे कर सकते थे ना, एलसीएम निकाल के। किस चीज का एलसीएम निकालते हैं? अच्छा वो सॉरी सर, उसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं था ए एंड बी का, सॉरी। ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि वो बच्चा बोल रहा था कि सर डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं करा, इसमें एक टी अवेलेबल है और उसमें 2 टी अवेलेबल है, तो 1/3 एंड 2/3 हो जानी चाहिए प्रोबेबिलिटी। बट नहीं, इसमें एक टीए का प्रोबेबिलिटी और उसमें 2 टीए का प्रोबेबिलिटी, वो दोनों अलग अलग बातें थी, बिकॉज दोनों का स्ट्रिंग का लेंथ अलग अलग था। इसमें 6 था, 6 में एक आ रहा है और उसमें 8 में 2 आ रहे हैं। कुछ नहीं, छोड़ो, मेथड 2 इज फोकट अननेसेसरीली कंफ्यूजिंग। मेरे को खुद को एक्सप्लेन करते हुए फील हो रहा है कि मतलब दिस इज नॉट, मतलब क्या एक्सप्लेन करूं इसमें, फालतूगिरी लग रहा है, छोड़ो। as long as method 1 you understood, this is good enough। हम्म, तो अब कौन सा करना है? बुकलेट के करने, चलो चालू हो जाओ। तो बुकलेट के पहले 2 इजी हैं, जस्ट ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। फिर देखो जेई वाले करते हैं, ये वाला अच्छा है, यहाँ से अच्छा है, 7 अच्छा है, 12 भी अच्छा है, 7 और 12 सेम टाइप के, और 8 भी अच्छा है। ट्राई करो, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है?
आ रहा है नेक्स्ट वाला 1A का, काफी फुद्दू सम है मेरे हिसाब से, 1A32। हाँ सर। Yes, sir. It's easy. False gardener is not dependable. The probability he will forget to water the rose bush is 2/3. Did not water the rose bed. तो सबसे पहले क्या करेगा? Watered the rose bed and मतलब did not water the rose bed. ठीक है, तो पहले वाटर करेगा फिर नहीं करेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? विदर्ड। देन इवेंट क्या है? रोज बुश विदर्ड। ठीक है, खराब हो गया। तो सबसे पहले वाटर किया, वाटर नहीं किया, और उसके बाद इज द प्रोबेबिलिटी बुश वाज विदर्ड, है ना, यू नो फाइनल विदर्ड। ठीक है, तो उसने क्या दिया? प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फॉरगेट टू वाटर द रोज बेड। तो ये 2/3, तो ये 1/3 हो गया। अगर वाटर किया है तो विदर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। एंड इफ नॉट वाटर्ड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विदर इज 3/4। ठीक है, तो उसने आके देखा कि विदर हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी दैट डिड नॉट वाटर, नॉट वाटर, तो कितने बच्चों से रहा है? P/N/E मांग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/2 प्लस 2/3 इंटू 3/4। तो कितना बन रहा है बच्चों आंसर? देख लो, पता नहीं क्या बन रहा है, देख लो क्या आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है वही चाहिए। तो 3/4 आएगा। 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/2, तो कितना बन रहा है? 3/4। सही, करेक्ट। तो ये हो गया, काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, नेक्स्ट भी मेरे हिसाब से आसान है। एक्सरसाइज 3 का 5 सेम ही टाइप का सम है। एक्सरसाइज 3/5 थोड़ा सा पढ़ने में बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद सेम ही। नहीं, 2 भी, अच्छा एक्सरसाइज 3 का 5, हाँ सही है। हाँ, ट्री डायग्राम से ही करना है, सही है, करते जाओ।
चलो नेक्स्ट वाला। एक्सरसाइज 3 का 5 बच्चों इजी है। क्या क्या गिवन है? A certain drug manufactured by companies tested chemically for its toxic nature. The event drug is toxic is denoted by H. H मतलब toxic है, and the chemical test reveals the drug is toxic. E मतलब है actually नहीं क्या, test reveals toxic, ऐसे करके। और दूसरा क्या है? बी डिनोटेड बाय एस। ठीक है, तो एच बार का मतलब क्या हुआ? नॉट टॉक्सिक। ओके ठीक है, तो शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रग इज नॉट टॉक्सिक गिवन दैट द केमिकल टेस्ट रिवील्स इट इज टॉक्सिक। तो ये हुआ स्टार्ट नहीं, स्टार्ट ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो एस वो सेम हो जाएगा। तो स्टार्ट, तो या तो टॉक्सिक होगा ड्रग या फिर टॉक्सिक नहीं होगा। अगर टॉक्सिक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/, ए, और तो इसकी नॉट ए। और उसके बाद टेस्ट रिवील्स टॉक्सिक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट S/H इज 1 - ए, एंड P S/H अगर 1 - ए है तो P S बार/H बार P S बार/H बार अगर 1 - ए है तो P S/H बार क्या हो जाएगा? ए। इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, तो ये ए हो। गलत लिख दिया इधर। सर एस डैश क्या है? सर ए उस साइड में आएगा, दूसरे साइड में आएगा सर। क्यों? सही तो है, S/H। करेक्ट है सर। हाँ, तो और फिर उसने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी दैट ड्रग इज टॉक्सिक, तो ड्रग वाज टॉक्सिक H, तो उसने बोला PH/S, तो वो क्या बन जाएगा? A सर into नॉट 1 - टॉक्सिक है, ड्रग इज नॉट टॉक्सिक। मतलब नॉट लिखा है क्या? तो PH बार/S, ठीक है, तो वो तो भी सेम ही हाफ तो आ बन रहा रहा है। है। हाँ, तो सही तो है, So क्या प्रॉब्लम? dev is free from A. हाँ So okay, free from A. Sorry, independent of the cortex. I've misinterpreted the question. सही है। हेलो हाँ, सर एस डैश क्या है? S- मतलब टेस्ट रिवील्स नॉट टॉक्सिक, S बार मतलब नॉट टॉक्सिक। ओके सर। सिंपल। जेई एडवांस का क्वेश्चन 7 वो कॉम्प्रिहेंशन तीनों करना है ना क्वेश्चन? हाँ वही तो, उसी में तो मजा है, तीनों क्वेश्चन ही है डेंजर। 6 वाला का बी तो बहुत ही बबलू सम है। हाँ सर 1 जैसा ही है। हाँ, तो 6 का बी करो, जेई 6 का बी काफी पपलू सम है। सर आपने 6 भी क्लास में ही करवाया हुआ है।
क्या पता है, नहीं अभी तक तो नहीं करवाया, अभी कहाँ सर से आपने करवा दिया? करवाया था पहले, आपने खुद लिख के दिया था क्वेश्चन। तू कुछ और पढ़ रहा है शायद। अ पर्सन गोज टू ऑफिस बाय कार, स्कूटर, बस और ट्रेन, ये कहाँ करा है मैं? तो किसी और के लेक्चर देख के आया है। A person goes to office by car, scooter, बस और ट्रेन। तो मैं सी कार, स्कूटर, बस और टी लिख देता हूँ ना, सीधी सी बात है। 4 तरीके अपने पास जाने के, ठीक है। और सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या गिवन है? 1/7, 3/7, 2/7 एंड 1/7। ऑलराइट। और उसके बाद क्या बोला गया है? प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस लेट। तो उसने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ट्रेवल बाय, अच्छा। तो ई इवेंट क्या है? ई मतलब ऑन टाइम पहुंच गया वो, ठीक है। तो अगर कार लिए तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, तो ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी से 7/9। अगर स्कूटर लिया तो ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, तो लेट की प्रोबेबिलिटी 8/9। ये 5/9 और ये 1/9, सॉरी 8/9। तो उसने क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही ट्रेवल्ड बाय कार। तो उसने मांगा है प्रोबेबिलिटी C/E। तो वो क्या होता है? दिस ब्रांच इनटू दिस ब्रांच। तो 1/7 into 7/9 whole divided by 1 into 7 plus 3 into 8 plus 2 into 5 plus 1 into 8 whole divided by 7 into 9। तो 7 और 9 जाता रहा, तो 7/7 plus 24 plus 10 plus 8 कितना बन रहा है वो? 49। ओके, तो 1/7 आ रहा होगा फिर, देख लो, है ना? सिंपल। जेई का सम सॉल्व हो गया, खत्म, दिन चार। नेक्स्ट ट्राई करो, पैसेज टाइप। No, it will be 1 minus P C bar E. P C slash E and P C bar slash E, ये 1 होगा मित्र, सॉरी ये 1 होगा ना। C होगा या नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी ना। C slash E बार नहीं, C bar slash E। बट क्यों करना, डायरेक्टली आ तो रहा है यार। नेक्स्ट सोचो, पैसेज काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 कॉम्प्रीहेंशन 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, सोचो कैसे करोगे। आई विल गिव यू 6 to 7 minutes। इनफैक्ट 3 क्वेश्चन है, हाँ 6 से 7 मिनट देता हूँ, आराम से करो ट्राई। मैं घूम फिर के आता हूँ, थोड़ा चाय बना के आता हूँ। चलो ट्राई करो। ब्रायन हो गया तो आगे वाले और क्वेश्चंस कर लो, और नहीं तो पुराने पुराने तो वाले 7 का क्वेश्चन। तीनों एबीसी करना ना। 7 का तीनों करना है, और ब्रायन वो हो जाए तो फिर ये ट्राई करना, क्या बोलते हैं, अगर सारी हो जाए तो ऐसे ऑप्शनल दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 का 37 ट्राई कर लो जब तक, ठीक है। अगर सारी हो गए तो फिर ये कर लेना।
चलो सॉल्व करें, बोलो बच्चों, सॉल्व कर रहा हूं मैं, चलो। Sir, 2 minutes, sir. So you're solving only the comprehension or the other two sums also? मतलब मैं फिलहाल कॉम्प्रिहेंशन तो कर ही रहा हूँ, बाकी दो Okay. सम्स आराम से कर सकते हो, बट कॉम्प्रिहेंशन इट्स वन ऑफ इट्स काइंड वाली बात है, मतलब ये थोड़ा यूनिक टाइप का सम है। तो कितने बच्चों को समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ यू आई, नहीं 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 नहीं, पहले तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ट्री डायग्राम बना लेता हूँ, ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम क्या है, ये हुआ स्टार्ट, तो u1 मिलेगा, u2 मिलेगा, डॉट 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 un मिलेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, W इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, तो ये W इवेंट है, इट्स गेटिंग अ वाइट बॉल, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मतलब ए वाला ऑप्शन है, उसमें क्या गिवन है, P ऑफ यू आई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो अपन बोल देते हैं P ऑफ यू आई इज के आई। अब ये साला k कैसे निकालूं, P ऑफ u1 इज k, P ऑफ u2 इज 2k, तो ये है k, ये है 2k डॉट 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 nk, ठीक है। और ये तो फिक्स्ड, आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, तो u1 में कितने वाइट बॉल्स हैं, i वाइट बॉल है और n, हाँ तो ये 1/n+1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक ही वाइट बॉल है तो प्रोबेबिलिटी 1/n+1, इसमें 2 वाइट बॉल है तो प्रोबेबिलिटी 2/n+1, इसमें n वाइट बॉल है तो प्रोबेबिलिटी n/n+1। सबसे पहले ध्यान से देखो, कांस्टेंट k निकालने के लिए कितने बच्चों को समझा, बोलो। ऑब्वियसली ये सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 होना चाहिए ना, बोलो, सोच लो पहले एक बार, पक्का? तो इससे तुम्हारा k आ जाएगा, तो समेशन k n इंटू n+1/2 है ना, ये देख लो एक बार, समेशन ऑफ पी यू आई मतलब k इंटू आई का समेशन, आई का समेशन ये होता है, तो ये रही हमारी k की वैल्यू, समझा? टोटल सम, क्योंकि तुम इनमें से एक अर्न तो चूज करोगे ना, या तो u1 लोगे या u2 लोगे, डॉट डॉट और un लेंगे, तो सबके प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, तो दिस इज हाउ यू फाइंड k। अब आंसर क्या है, उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी है ये तो बच्चों, तो k अपॉन n+1 कॉमन निकल रहा है, वी आर गेटिंग 1² + 2² + 3², दिख रहा है क्या बच्चों, n², k इंटू दिस 2k इंटू दिस, तो 2² 3² n², तो आंसर क्या बन रहा है, 2 अपॉन n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालो, तो क्या बन रहा है, आंसर देखो क्या आ रहा है, तो लिमिट क्या बन रहा है, n+1 जाता रहा, 4/6। 4/6 मतलब 2/3 आता रहा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। फिर बी वाला क्या बोल रहा है, बी वाला बोल रहा है दैट p ऑफ यूसी इज कांस्टेंट, तो इस बार p ऑफ ui सबके सब क्या है बच्चों, 1/n+1, सॉरी 1/n, कांस्टेंट है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वली प्रोबेबल बोल दिया, तो सब 1/n गिवन एक तरीके से, तो ये स्टार्ट u1 u2 डॉट 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 un, इन सब की प्रोबेबिलिटीज 1/n दी हुई है, इट्स अ कांस्टेंट, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होने के कारण 1/n हो गया। और ये व्हाइट बॉल, ये तो अभी भी आई थिंक फिक्स्ड ही है, ये तो फिक्स्ड है, 1/n+1 2/n+1 डॉट डॉट डॉट, दिस वन विल बी डॉट 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 n/n+1, तो प्रोबेबिलिटी un/w क्या होता है बच्चों, दिस इनटू दिस, तो 1/n इंटू n/n+1 होल डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल कितना बन रहा है, 1/n n+1 इंटू 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, तो आंसर क्या बन रहा है, n अपॉन n इंटू n+1/2, तो 2/n+1, चले बच्चों, बोलो, ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद शी ऑप्शन क्या बोल रहा है, शी ऑप्शन, तो शी ऑप्शन इज सेइंग इफ n इज इवन, तो n को मैं चलो ऐसे 2k ले लेता हूं, इफ n इज इवन एंड इवेंट e denotes the event of choosing even numbered n, so probability of getting a white provided even numbered n was selected,
probability of getting a white ball provided even numbered urn was selected. तो इसका मतलब हो जाएगा probability of getting a white ball provided even numbered unselected, मतलब ये होता है टेक्निकली इसका मीनिंग PW/E। तो प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल आ जाए एंड इवन नंबर्ड अनसिलेक्ट किया हो, ये क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों? मैं n को 2 के छोड़ो, n को n ही रखता हूँ, P ऑफ UI क्या रखता हूँ? 1/n ही। तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल निकल जाए एंड इवन नंबर्ड अन आ जाए, तो ये कैसे कैसे हो सकता है? इवन नंबर्ड अन की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है बच्चों? जैसे U2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/n, और उसमें से इवन मतलब उसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये सही कर रहा हूं ना, 4/n+1। ऐसे कितने टर्म्स होंगे बच्चों? टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो इससे इतने n/2 टर्म्स होंगे, n/2 टर्म्स, ठीक है, टोटल n/2 टर्म्स होंगे, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय PE। तो कितने तरीके से इवन नंबर्ड अनसिलेक्ट कर सकता हूं? प्रोबेबिलिटी इवन नंबर्ड अनसिलेक्ट हो जाए, सॉरी इवन नंबर्ड अनसिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, तो ये कितना बन रहा है बच्चों? तो वी आर गेटिंग 2 times 2 + 4 + 6 + ... n/2 टर्म्स, n/2 टर्म्स होल डिवाइडेड बाय n × n+1। तो ये क्या बन रहा है? पता नहीं क्या बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? n/2 टर्म्स ना, तो ये AP है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इंटू 2a प्लस n/2 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। मैं बहुत ज्यादा लेंदी कर रहा हूँ क्या? बहुत धूम मचा रहा हूँ। सर 2 कॉमन निकाल के आप सम लिख दो ना। हाँ चल, अब कर दिया तो कर दिया, छोड़ो, चलो जाने दो। तो क्या बन रहा है? ये n भी कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है 4 - 2, 2 + n/n+1 बन रहा है क्या? कि और पोपट 2 डिनोमिनेटर में। नहीं, एक सेकंड सोचने तो, मैंने कहीं पे धूम मचाई है, आई सर कैन n फील इट। + n/2 नहीं, n/4 होगा ना कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? AP के सामने। एक सेकंड, n/4 क्यों गया यार? सर क्योंकि AP में तो n/2 टर्म्स है, पर n/2/2 होगा। AP का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ टर्म्स इंटू 2a + n - 1 इंटू d, यही होता था ना, कि n/2 होता था? मैं n/2 ना सर। अच्छा, अभी सालों में ये भूल गया, मेरे को लिटरली याद नहीं आ रहा, पता है ये होता था। रियली आई कांट, क्या हो गया यार एकदम से, उम्र का तकाजा। तो ये बन रहा है, ठीक है, सीरियसली याद ही नहीं आया मेरे को। तो ये n/4 हो जाएगा ना, यू मीन टू से n/4 हो जाएगा, तो ये nn गया और ये 2 गया। हाँ तो अब ठीक है, चलेगा बच्चों? बोलो पीपल, इज दिस गुड? Yes, sir. तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, रिलेटिवली दिस वाज बेटर एंड दिस वाज न्यू। तो एक काम करो, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा सेट कर लेते हैं, क्योंकि अपना टॉपिक खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर अपन क्या करने वाले हैं? आई थिंक वी हैव 1 more लेक्चर एटलीस्ट दिस वीक। नेक्स्ट अच्छा 3 लेक्चर हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा क्या है? पहले तो देखो, वो जो 4 पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो रिकर्जन वाले, वो करके लाओ जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर है। 4 पेंडिंग क्वेश्चन है रिकर्जन वाले, और ये 2 बुकलेट वाले क्वेश्चन पेंडिंग है, तो ये पहले डिस्कस करूंगा। कैन यू ब्रिंग 1A? जस्ट 1A, कैन यू ब्रिंग 1A? Yes, sir. ओके सर। तो अपन 1A नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक देन आफ्टर दैट रफली वी विल हैव अराउंड 40-45 मिनट्स, तो उसके बाद में कुछ और गुड मिसेलेनियस सम्स दूंगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं और अच्छे क्वेश्चंस दे दूंगा। आशुतोष, जैसे PNC में किए थे वैसे के वैसे ही है, सोच के आओ। हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, थ्योरी पार्ट इज ओवर, बट अब थोड़े से और प्रैक्टिस करने, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपको मेंस में पढ़ाते हैं ना, मेरे को आता ही नहीं है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल। मेंस भी क्यों, ये तो आपको कॉलेज टीचर पढ़ाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ओके।
चलो बाय बाय सर। व्हाट डू वी हैव टू डू फ्रॉम पीएनसी बुकलेट? पीएनसी में 2B तक कर लो, बहुत है। ठीक है, सर उसका भी डिस्कशन इस वीक में कर लीजिएगा। हाँ श्योर ना। नेक्स्ट लेक्चर तो चलो प्रोबेबिलिटी ही हो जाएगा कंप्लीट करने में। उसका जो थर्ड नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर उसमें, हाँ थर्ड लेक्चर जो उसमें पीएनसी कर लेंगे, नेवर माइंड, कोई सर प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ। आपके पास रिटर्न सॉल्यूशंस है क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। होता तो मैं भेज देता, ये मैं छुपा के क्यों रखूंगा? ओके सर। नहीं है, सही में नहीं है। चलो रेफरेंस बुक अटेम्प्ट कर सकते हैं, केवल अपन या वो जो मीटिंग रह गई है वो रख लेते हैं। मैं खुद ही बिजी हो गया तो मैं रख ही नहीं पाया। अपन डिस्कशन करेंगे कि लाइक एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। विल डू दैट, मतलब टू डिस्कस कि क्या कर सकते हैं। नहीं तो थर्ड लेक्चर ही जो है उसी में टाइम बचेगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे कि अब बचे हुए टाइम में आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, वो सब। ठीक है भव्य, मैंने बोला ना सेट एजेंडा क्यों 2B तक जितना हो जाए उतना करके ले आओ यार। 2B तक करके ले आओ। अपन थर्ड लेक्चर जो बच रहा है ना इस वीक का, थर्ड लेक्चर में पीएनसी का 2B तक जितना हो जाए, सॉल्व हो जाए, करके ले आओ, डिस्कस कर लेंगे। थर्ड लेक्चर में वी हैव नथिंग टू डू। ठीक है सर लाइक 2A इम्पोर्टेंट है या फिर 1C के बाद डायरेक्ट 2B करे तो चलेगा? 1C के बाद 2B कर लो। Okay, सिंगल sir. करेक्ट में 1A 1B 1C बहुत है। हाँ मैं एक्चुअली सही बोल रहे हो। 1A पीएनसी के लिए 1A 1B 1C और 2B कर लो। 2A छोड़ सकते हो, पीएनसी में से इतना कर लो, बहुत है। Okay, sir. चलो तो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। बाय बाय।